हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसका वेटेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेंस नीट और बोर्ड में काफी ज्यादा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फुल रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन सुपर कूल वे। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर को दो चैप्टर में स्प्लिट किया गया है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। और बहुत सारे बोर्ड में या तो ये नाम होगा या इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सुपर कूल रिवीजन एकदम डिटेल में। तो ये चैप्टर बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है? ये मुश्किल नहीं है, इसका जो लेंथ है ये बहुत बड़ा है। तो इसीलिए हम पहले देखेंगे इसका माइंड मैप क्या है, इसका रोड मैप तैयार करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो से हमें पता चलता है चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कुछ होगा। चार्ज होता है एटम में। तो इसी तरह से हम देखते हैं इसका रोड मैप क्या होगा। पहले हम पढ़ेंगे चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फिर पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, फिर पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टॉर्क। बाद में पढ़ेंगे हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। और इसी के साथ ये हमारा जो बड़ा लगने वाला चैप्टर खत्म हो गया। देखो कितने छोटे से पॉइंट्स में लेसन खत्म हो रहा है। ये रहा इसका मजेदार सा रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहला पॉइंट है चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? पहला पॉइंट जो है वो है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट, पहला उंगली। कितने पार्ट्स है इसके? 1 2 3। तो इसे हम डिवाइड करेंगे हमारे 3 पार्ट्स में। तो चलिए करते हैं इसको डिवाइड। अगर हम डिवाइड करते चार्ज सुनने के बाद आपको क्या याद आता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे ही कुछ। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में याद करते हैं, हमें याद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम के बीच में होते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि चार्ज के बारे में जानकारी लेंगे, इसका यूनिट, डायमेंशन और फॉर्मूला। और जो थर्ड है वो इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड में और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंसेप्ट में मदद करेगा, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये सवाल आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। बेसिकली एटम सुनने हमें क्या आता है? कुछ ऐसा होता है, ये रहा, ये यहाँ पे कुछ होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यही हमें याद आता है ना। ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे आते हैं और यहाँ पे हमें लगता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो एटम को जनरली हम क्या कहते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है न्यूक्लियर पार्ट, व्हाट? न्यूक्लियर पार्ट। और जो सेकंड करेंगे, जो ये है सब, वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो फिर ये जो न्यूक्लियर पार्ट है इसमें हम देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये यहीं पे खत्म नहीं होता। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की और न्यूक्लियर पार्ट की, तो इसमें इन पार्टिकल्स के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आप आगे जाके उन्हें पढ़ेंगे। तो इसमें हमें जो डेटा याद रखना है वो सिंपल सा है, यानी कि हमें इसका मास और चार्ज याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg. Similarly, approximately we assume that mass of proton and mass of neutron are equal. What is mass? It is 1.75 into 10⁻27 kilogram. Similarly, charge of electron and charge of protons are same in magnitude, that is 1.6 into 10⁻19. और इलेक्ट्रॉन को हम माइनस के साथ डिनोट करते हैं और प्रोटॉन को हम प्लस के साथ डिनोट करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो पूरा मास और चार्ज के बारे में जो डेटा था वो आपका याद हो गया। तो चलिए चलते हैं सेकंड की ओर। तो ये पूछ रहे हैं हमसे चार्ज, यूनिट, डायमेंशन एंड फॉर्मूला। तो यार चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई टी। क्यू डिनोट करता है चार्ज,
ए डिनोट करता है करंट और टी डिनोट करता है टाइम। इसका जो यूनिट है जिसमें हम मैक्सिमम टाइम से गिनेंगे ये है कूलम। चार्ज को मेजर करेंगे कूलम में, चार्ज को कूलम में, करंट को एम्पियर में और टाइम को सेकंड में। या फिर हम इसे आरटी को जो यूनिट है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकंड, और इसका डायमेंशन भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, या फिर इसका मदद इसके हेल्प से आपको जो कॉम्पिटिटिव में सवाल आएंगे उसकी लिंक आप यहां से जोड़ सकते हो। तो इसमें हम टोटल 6 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा कि 6 प्रॉपर्टीज को आप सीक्वेंस में कैसे याद कर सकते हो। तो चलिए लिखते हैं एक एक प्रॉपर्टीज। इससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, अगर आप में से किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा। मिटा दूं? ठीक है, मुझे थोड़ी सी जगह लगेगी। तो प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैंने कहा 6 प्रॉपर्टीज है। तो ये जो ट्रिक है मैं आपको बताता हूं, आपको ऐसा लिखना है। हमने कहा था कि हम सुपर कूल वे में पढ़ाएंगे, यानी कि सुपर कूल टेक्निक्स क्वालिटी इज लाइक्ड बाय ऑडियंस, यानी कि हमारे ऑडियंस को हमारी टेक्निक पसंद आ गई है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। यस, यस से हम लिखेंगे स्केलर, यानी कि ये जो चार्ज है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सी कंजर्व, यानी चार्ज रिमेन कंजर्व फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, कंजर्व फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। टी, टी का मतलब है ट्रांसफरेबल। आपको पता है बचपन से सीख रहे हो कि चार्ज हम इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी तरह से यह ट्रांसफरेबल है। और क्यू, क्यू यानी कि क्वांटाइज, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं क्योंकि इससे ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज का मतलब क्या है? जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो, सबने शायद क्रिकेट खेला हो या फुटबॉल खेल रहे हो। फुटबॉल में आप गोल करते हो तो कभी आपने सुना है कि यार रोनाल्डो ने 1.5 गोल कर दिया या फिर रोनाल्डो ने 5.5 गोल कर दिए, ऐसा कभी सुना है? नहीं। आप सुनते हो 1, 2, 3, 10, 15, यानी कि आप क्या करते हो होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर में गोल्स को गिनते हो। सिमिलरली इन द केस ऑफ रन्स इन क्रिकेट, यानी कि कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि हम रन्स को इन्हीं नंबर से मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो चार्ज है ये भी पर्टिकुलर जो करते हैं एक अमाउंट है उसके मल्टीपल में ही, जिस तरह से हम 1 के मल्टीपल में रन और 1 के मल्टीपल में गोल्स को मेजर करते हैं, उसी तरह से हम चार्ज को भी किसी एक क्वांटिटी है उसके मल्टीपल में मेजर करते हैं। तो वो क्या है देखते हैं क्वांटाइज का। इसे हम एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई। ई क्या है? ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है इसे हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज, यानी कि अगर आप चार्ज को मेजर करना चाहते हो तो आप कह सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या फिर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इस तरह से ये जो है ये नंबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसके मल्टीपल में आप चार्ज को मेजर कर सकते हो। ऐसे हाफ इंटू ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के साथ आता है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के मल्टीपल में ही कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी और जो है आई से शुरू होती है। आई का मतलब क्या है? इनवेरिएंट। तो इनवेरिएंट, ये टेक्निक क्या थी? सुपर कूल टेक्निक क्वालिटी इज लाइक्ड। लाइक क्या मतलब है? लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। और वही अगर मैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को लाता हूं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। और ऑडियंस यानी कि ए से क्या आता है? एसोसिएटेड विथ मास, एसोसिएटेड विथ मास, यानी कि चार्ज जब भी आएगा ये अपने साथ एक मास लेके आएगा।
ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक मास हो, जैसे कि ये पेन है, इसके पास मास है और मैं कह सकता हूँ इसके ऊपर चार्ज नहीं है, ये सही हो सकता है। लेकिन दुनिया में हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज है लेकिन उसका कोई मास नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर वहां पे चार्ज है तो वह किसी ऑब्जेक्ट पे होगा जिसका मास है, यानी कि बिना चार्ज का मास हो सकता है लेकिन बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता। तो यह रही हमारी चार्ज एंड प्रॉपर्टीज। इसकी टेक्निक हमने बता दी, सुपर कूल टेक्निक्स क्वालिटी इज लाइक्ड बाय ऑडियंस। सुपर कूल टेक्निक्स क्वालिटी इज लाइक्ड बाय ऑडियंस। तो अगर किसी को लिखना है लिख लीजिएगा अभी। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद वॉकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट, लर्निंग टुडे, लीडिंग टुमारो। थैंक यू।